Aim right, achieve big at KR Mangalam University. देश भर में भारी बारिश का कहर जारी है। आज उत्तर प्रदेश में मॉनसून के अटैक से हालात विकट बने हुए हैं। लखनऊ, कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के 10 बड़े शहरों में तेज बारिश हो रही है। चित्रकूट, प्रयागराज में बाढ़ जैसे हालात हैं। चित्रकूट में सड़क पर नाव उतारनी पड़ी। मंदाकिनी नदी का जलस्तर लोगों के घरों तक पहुंच गया। निचले इलाके डूब गए। उत्तराखंड और हिमाचल में भी भारी बारिश की चेतावनी है। तो लैंडस्लाइड के चलते कुल्लू मंडी हाईवे भी इस वक्त बंद है। हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर आप देखेंगे तो ये आपको डराएगा, क्योंकि उफान पर है। निचले इलाके डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। घाट सैलाब में समा गए हैं। हापुड़ में तेज बारिश की वजह से बाजार डूबने लगा। असम की भी तस्वीरें आप देखिए। गोलाघाट में धनसिरी नदी का जलस्तर खतरनाक लेवल को पार कर चुका है। 30 से ज्यादा गांवों से संपर्क कट चुका है। हिमाचल के मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर में भारी बारिश की चेतावनी अब भी जारी है। सबसे पहले आपको चित्रकूट की तस्वीर दिखा रही हूं। उत्तर प्रदेश का ये चित्रकूट जो अब जलमग्न नजर आ रहा है। गाड़ियां आधी डूब गई हैं। जो इंसान हैं इनके पास रहने के लिए घर है, ग्राउंड फ्लोर छोड़कर पहली मंजिल पर चले गए हैं। जरा मवेशियों का हाल समझें। उन मवेशियों के पास तो कोई चारा नहीं, किसी तरीके से अपनी जान को बचा रहे हैं। पूरे शहर में इतना मलबा, पानी, कूड़ा, करकट, इससे बीमारियां भी बढ़ने की संभावना पैदा हो रही है। सवाल ये उठता है कि तेज बारिशें जब अपने अलर्ट के साथ आ रही हैं, तो फिर किसी भी शहर की ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा क्यों नहीं जाता। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो रही है। एक एक तस्वीर मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन पहले आप हरिद्वार में तेज बहाव में फंसे हुए एक शख्स को देखें। बड़ी मुश्किल से इसे फंसाया गया। जान पर खेलकर रेस्क्यू दल का यह व्यक्ति कैसे तेज धारा को पार करते हुए आगे जा रहा है। किसी तरह इस व्यक्ति तक वो पहुंच गया। सपोर्ट करने के लिए दूसरा व्यक्ति पहले से वहां पर मौजूद था और पीछे आप देखें ये लाइफ गार्ड बोट के साथ रेस्क्यू टीम मौजूद है। रस्सी फेंकी गई, फौरन इस व्यक्ति को खींचा गया। वाकई में जाबाज होते हैं ये रेस्क्यू दल के लोग, जो बहती हुई धारा में लोगों की जान बचा लेते हैं। कमाल है। उत्तर प्रदेश आज भारी बारिश की चपेट में है। यूपी के 10 बड़े शहर हैं जो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। चित्रकूट की ये तस्वीरें आपको परेशान करेंगी, हैरान करेंगी। पहली मंजिल तक लोग अब चले गए हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर डूब चुका है। गाड़ियां डूब चुकी हैं और इतनी गंदगी इस वक्त शहर में दिखाई दे रही है कि बीमारियां फैलने का खतरा मंडराने लगा है। बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ता चला गया और इतना बढ़ा कि रिहायशी इलाके में आ गया। घर, मकान, सैलाब सब पानी में डूबे हुए हैं और सड़कों पर खड़ी हुई गाड़ियों की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। मंदिर की स्थिति देखिए, घाट देखिए, पार्किंग एरिया देखिए, सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। कई सारे ऐसे सैलानी भी हैं जो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अब वो होटल में स्टक है। आवाजाही के लिए अब जगह ही नहीं बची है शहर में। चित्रकूट में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। घाट के किनारे एक मंजिल तक मकान डूब चुके हैं। सड़कों पर 5 से 7 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। रामघाट की सभी सीढ़ियां पूरी तरह पानी में डूबी हुई हैं। तुलसीदास जी का ऐतिहासिक मंदिर भी जलमग्न हो गया है। घाट के किनारे की 100 दुकानें पानी में डूब चुकी हैं। अब लोगों को इसी तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है नाव के सहारे। और ऐसा नहीं है, ये तस्वीरें केवल चित्रकूट की हैं। उत्तर प्रदेश का एक और जिला हापुड़ आप देखें। कुछ ही घंटों की बारिश में बाजार सैलाब की चपेट में आ गया। रास्तों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आने लगी। भारी बारिश की वजह से अब क्या तो सब्जी खरीदेगा कोई, क्या फल खरीदेगा। लोग अपने इन सब्जियों और फलों को बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। उनके सामान का नुकसान ना हो, यही बड़ी बात है, क्योंकि पूरा इलाका तो पानी में जलमग्न हो रहा है। लोगों की गाड़ियां जलभराव की वजह से जहां तहां फंसने लगी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कानपुर में भी तेज बारिश हो रही है और इसी के चलते कानपुर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या है। यशोदा नगर और किदवई नगर इलाकों में जलभराव के चलते सड़कें डूब गई हैं। मंदिरों में पानी घुस गया है। लोगों की दुकानों में जलभराव से मुसीबतें बढ़ गई हैं।
आइए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। घाट किनारे हिस्सा पानी में डूब रहा है। तेज बारिश की वजह से दोनों ही नदियों का लेवल बढ़ गया है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी है। लोगों को संगम किनारे दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। थोड़ी सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है, इसलिए समझदारी यही है कि अपने आप को घाटों से दूर रखें। अब पूर्वोत्तर राज्य असम आपको लिए चलते हैं, वहां की तस्वीर देखें। गोलाघाट में हालात परेशान करने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी धनसिरी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। 30 से ज्यादा गांव सैलाब की चपेट में है। खेत और खलिहान डूब चुके हैं। लोगों के घर और मकान भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हालांकि आसाम की अगर हम बात करें तो तकरीबन हर वर्ष नदी किनारे बसने वाले लोगों के लिए समस्या वही है। न जाने क्यों इसका कोई समाधान नहीं है। नदी के किनारों से दूर भी नहीं जा सकते क्योंकि यही इनकी रोजी रोटी भी है, यहीं पर इनके खेत खलिहान भी हैं और बाढ़ का पानी हर साल ऐसी तबाही लेकर आता है, ये भी तय है। मध्य प्रदेश की आइए बात कर लेते हैं। तेज बारिश का सितम यहां जारी है। सीधी शहर में 10 घंटे तक मूसलाधार बारिश होती रही और हालात क्या हो गए देखें। लोगों के घरों में इतना पानी घुस गया कि लोग नाराज हुए और नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी की। नगर पालिका की टीम जैसे ही जल भराव वाले इलाके में पहुंची तो लोगों ने विरोध कर दिया। महिलाओं ने नारे लगाकर जल भराव के खिलाफ नाराजगी जताई। आरोप लगाया कि समय रहते नालियों की सफाई क्यों नहीं की गई। ये क्या है मैडम? ये क्या है? नहीं मैडम, आपके पास कॉल जाता है, आप कॉल वैसे जैसे नारे मध्य प्रदेश के सीधी में लग रहे हैं ना, वैसे नारे उन तमाम इलाकों में तमाम स्थानीय लोगों को लगाने चाहिए। नगर पालिका के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए क्योंकि जब प्रशासन में आते हैं तब तो बड़ी सुविधाएं देने की बात करते हैं, लेकिन एक मानसून की बारिश भी शांति से नहीं निकल पाती लोगों के लिए। इतना घटिया दर्जे का काम करते हैं। आइए एक तस्वीर आपको जयपुर की भी दिखाती हूँ। बारिश और जल भराव की वजह से जयपुर से भावुक कर देने वाली तस्वीर आई। रामनिवास बाग इलाके में एक शख्स का मोबाइल पानी में गिर गया। बहुत बड़ा यहाँ पे शख्स की स्कूटी जल भराव के चलते फिसल गई और मोबाइल सड़क पर भरे पानी में गिर गया। बहुत देर तक ये शख्स मोबाइल ढूंढता रहा, जल भराव के बीच छटपटाता भी रहा, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। कैसे मिलता? इतना पानी, इतनी गाड़ियां आ जा रही है। अच्छा, पानी भी तो मटमैला होगा, कोई साफ शुद्ध पानी तो है नहीं जिसमें क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे जाए कि कहाँ फोन गिरा है। कई बार ये युवक टकराते टकराते बचा। बहुत कोशिश के बाद भी मोबाइल जब नहीं मिला तो फुटपाथ पर बैठकर ही अपनी लाचारगी पर फूट फूट कर रोया। अब हो सकता है सिस्टम के लिए एक मोबाइल की कोई वैल्यू नहीं हो, सिस्टम के लिए इस लड़के की आंसुओं की भी कोई कीमत नहीं हो, लेकिन हर उस आम व्यक्ति के लिए तो है जो अपनी पूंजी जोड़कर एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदता है।